दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना प्रेगनेंसी का 7वें महीने के सिम्टम बदलाव सब कुछ डिटेल में जाना। आज जानने वाले हैं प्रेगनेंसी का 8वां महीना, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी का जो 9 महीने का सफ़र होता है उसकी ये आखिरी पड़ाव समझ लीजिए, आखिरी मोड़ समझ लीजिए। ये महिला के लिए एक ओर से सुखद भी होता है क्योंकि सबका इंतज़ार होता है बच्चा आने का, साथ में जिसकी डिलीवरी होने वाली यानी कि उस महिला को एक प्रकार की घबराहट भी होती है। डिलीवरी अगर वो पहली डिलीवरी अगर है तो उसको काफ़ी चिंता भी होती है, तो इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होता है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में 8वें महीने में कौन से सिम्टम्स होते हैं, साथ में कौन सा शारीरिक बदलाव होता है, बच्चे का विकास कितना होता है। वैसे तो ज़्यादातर इस महीने में बच्चे का विकास संपूर्ण हो जाता है और वो दुनिया देखने के लिए वो बेताब होता है, जल्द से डिलीवरी और बाहर की दुनिया देखे, एक अच्छा सिम्टम्स भी होता है। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में कैसे सिम्टम्स, कौन सी केयर रखनी है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल, आप देख रहे हैं अंतरंग चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गर्भावस्था के 8वें महीने के लक्षण में। तो गर्भ में बच्चे के बढ़ने के कारण 8वें महीने में आपको कई अहम लक्षण देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपको कुछ पिछले महीने में यानी कि 7वें महीने में जो लक्षण थे वही सेम होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे। जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है तो फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। इस वजह से गर्भवती को हो सकता है कि सांस लेने में तकलीफ पड़ती है। साथ में पीठ दर्द भी रहेगा इस महीने, क्योंकि गर्भ की जो साइज है वो बढ़ जाती है। गर्भाशय के बढ़ने के कारण ये अक्सर होता है। थोड़ी झुकने में भी तकलीफ होती है पीठ में, जिनके कारण भी आपको पीठ दर्द की समस्या रहेगी। साथ में स्तनों में एक प्रकार का रिसाव, जो पिछली वीडियो में भी हमने बताया है कि एक प्रकार का सिक्रेशन होता है जो गाढ़ा पीले रंग का हो सकता है, तो भी रहेगा। आवाज जो ब्रैक्सटन हिक्स की जो प्रॉब्लम होती है गर्भावस्था के 7वें महीने में जो शुरू होती है वो 8वें महीने तक भी ये जारी रहेगी। इसमें आपको गर्भाशय की मांसपेशियों में कसाव महसूस होगा। ब्रैक्सटन हिक्स 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हो सकता है। इसके अलावा भी किसी किसी महिला को बवासीर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। 8वें महीने में कब्ज के कारण बवासीर हो सकता है। इसके अलावा बढ़ते हुए गर्भाशय के कारण भी नीचे की नसों में सूजन आ सकती है, जिनसे बवासीर की प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। इस प्रकार के कुछ एक्स्ट्रा जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 8वें महीने में होने वाले कुछ शारीरिक बदलाव यानी कि बॉडी चेंज की अगर बात करें तो गर्भावस्था के 8वें महीने में तक शिशु लगभग पूरी तरह से वैसे विकसित हो चुका होता है। बढ़ते गर्भाशय से जब मूत्राशय पर दबाव पड़ता है तो ऐसे में आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा महसूस होती है और बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना भी पड़ता है। साथ में रात में बार बार पेशाब लगने के कारण भी आपको आपकी नींद की एक समस्या डिस्टर्ब होती है, ये भी प्रॉब्लम होती है बार बार उठने के कारण। इसके अलावा गर्भाशय बढ़ने के कारण पेट के निचले हिस्से में स्ट्रेच मार्क भी हो जाते हैं, जिसको एक प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स भी जिसे कहते हैं, वो भी इसी महीने में होते हैं। कुछ महिलाओं की त्वचा पर नसों उभरी हुई नज़र दिखाई देती है, जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार से कुछ बॉडी चेंज होता है। अब बात करते हैं गर्भावस्था के 8वें महीने में बच्चे का विकास और साइज की अगर बात करें तो इस महीने तक शिशु का काफ़ी हद तक विकास हो चुका होता है। इतना ही नहीं, अब शिशु बाहर आने को बाहर की जो आवाज़ें होती है उस पर भी वो प्रकार की किक मारकर प्रतिक्रिया भी देता है। तो अब वो हिलचाल भी करता है, साथ में हिचकियाँ भी दे सकता है। इसलिए यही वो समय है कि आप बाहर से ही अपने बच्चे से बात कर सकते हैं और उससे मधुर रिश्ता भी बना सकते हैं। इसके साथ में शिशु की इसी महीने में शिशु की आंखें और पलकें पूरी तरह बन जाती है और वो अब आंखें खोल भी सकता है। शिशु के फेफड़े और अधिक विकसित हो जाते हैं। इस महीने तक शिशु के सिर पर बाल भी आ जाते हैं। सबको जरूरी नहीं, किसी किसी बच्चे को बाल भी आ जाते हैं नॉर्मली। शिशु के मस्तिष्क का जो तेज़ी से विकास इसी महीने में शुरू होता है। इस दौरान न्यूरॉन्स तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम तेज़ी से काम करने लगती है इसी मंथ के दरमियान। अगर गर्भ में लड़का है तो जननांग का बाहर की ओर विकास शुरू हो जाता है और अगर शिशु लड़की है तो योनि जाता है संपूर्ण। इस महीने में यानी कि 30वें सप्ताह तक शिशु की लंबाई लगभग 14 इंच हो जाती है और उसका वजन करीब 1130 के आसपास ग्राम 1130 ग्राम के आसपास हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से कि इस महीने में कौन सी खास देखभाल रखनी है। तो दोस्तों गर्भावस्था की आखिरी समय
काफ़ी नाजुक होता है, इसलिए इस दौरान गर्भवती की खास देखभाल रखना बेहद ज़रूरी होता है। गर्भवती महिला की जीवन शैली कैसी है, उसका खान पान कैसा है, ये सब गर्भवती और होने वाले शिशु पर सीधा असर डालता है। ऐसे में सही देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। जब बात आई है देखभाल की तो सबसे पहले सवाल आता है कि सही खान पान का क्या होता है। तो बेहतर है कि गर्भावस्था के दौरान महिला अपने डॉक्टर से डाइट चार्ट बना लें, लिख लें चिट्ठी में, ताकि उसको पता चले। तो गर्भावस्था में क्या खाए, अगर इसकी बात करें तो विटामिन और खनिज से भरपूर खाद्य पदार्थ लेना जरूरी है। हालांकि ये गर्भावस्था की आखिरी तिमाही है, इसलिए ऐसा भोजन जरूरी है जिसमें भरपूर रूप में विटामिन और खनिज पाए जाते हो। आप आयरन और कैल्शियम का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। साथ में आयरन और कैल्शियम की जो टैबलेट्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसको भी किसी भी प्रकार का डिले किए बगैर उसको चालू रखना है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान खून बहता है, इसलिए खून की कमी ना हो, इसलिए ये आयरन की टैबलेट काफ़ी ज़रूरी होता है। साथ में हरी पत्ती वाली सब्जियां, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स सब कुछ आपको अपने खाने में शामिल कर दें। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स युक्त खाद्य पदार्थ अपने खाने में शामिल करें, क्योंकि जिनके कारण आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के विकास के लिए। साथ में डिलीवरी के समय भी जो होने वाले कमज़ोरी को भी रिकवर करने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि बीन से मीट है, टोकू, चिकन, दूध, अंडा, मछली, सोया दूध, आलू, शकरकंद, सूखे मेवे इत्यादि का आप ले सकते हैं, जिनके अंदर ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जिस प्रकार बताया फाइबर युक्त भोजन लेना भी जरूरी है ताकि कब्ज़ की प्रॉब्लम ना हो, तो जिसके अंदर फाइबर पाया जाता है। ऐसे सब जैसे ओट्स, फल है, गेहूं के आटे की ब्रेड इत्यादि हरी सब्जियां, इन सब का सेवन आपको करना चाहिए ताकि कब्ज़ की प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं कि 8वें महीने में क्या न खाए, कौन सी चीज़ें से परहेज रखनी है। तो कॉफ़ी इस महीने में कम से कम लें। साथ में गैर पश्चराइज दूध जो होता है इसको भी नहीं लेना चाहिए आपको। साथ में उच्च मरकरी वाली मछली भी नहीं लेनी है, सॉफ्ट चीज़ें, कच्चा अंडा, कच्चा मांस ये सब नहीं लेना है। स्मोकिंग, शराब इत्यादि का त्याज देना है, उसको बिल्कुल नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था के 8वें महीने में कौन सी एक्सरसाइज ठीक रहती है। तो गर्भवती महिला हो या एक सामान्य व्यक्ति, हर किसी के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इनसे व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहता है बल्कि मानसिक रूप से भी शांति मिलती है उसको। अब गर्भावस्था के 8वें महीने की अगर बात करें तो इस दौरान आप ऐसे व्यायाम कर सकती है जिनसे पेट पर दबाव न पड़े। इस दौरान आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए शेयर कर सकती है। इसके अलावा आप विशेषज्ञ की निगरानी में रहकर स्ट्रेचिंग भी कर सकती है। वहीं सांस संबंधी व्यायाम जैसे कि लमाज ब्रीथिंग टेक्निक से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो बस इतना खास ध्यान रखना है कि आपके जो बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव ना, इस प्रकार की आप एक्सरसाइज हल्की सी कर सकते हैं। हो सके तो कोई एक्सरसाइज एक्सपर्ट की सलाह के अनुरूप करिए। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था के 8वें महीने में दौरान कौन सा आपको टेस्टिंग करवाना है, यानी स्कैनिंग करें, परीक्षण कौन सा करवाना है। तो आपको ग्रोथ स्कैन करवा सकते हैं, बच्चे का किस प्रकार से ग्रोथ हुआ है तो सोनोग्राफी के जरिए पता चल सकता है। अगर ज़रूरी है तो डॉक्टर अगर कहते हैं तो करवाइए, बाकी ज़रूरी नहीं है। और अगर कुछ डॉक्टर ने बताया है कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करवाने की अगर ज़रूरत है तो ही करवाएं। तो जिस प्रकार से डॉक्टर ने कहा है कि हर एक का कंडीशन अलग हो सकती है, हर एक का किस्सा इसके अंदर अलग होता है, किसी को किस प्रकार का टेस्ट की ज़रूरत है वो डॉक्टर को पहले से पता होता है, तो उसके हिसाब से आपको करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था के 8वें महीने में कौन सी सावधानियां रखनी है। तो खास करके सांसों के व्यायाम पर खास ध्यान दें कि 8वें महीने के दौरान गर्भवती को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण सांस संबंधी व्यायाम जरूर करना चाहिए। कीगल व्यायाम कर सकते हैं जो पिछली वीडियो में मैंने बात की है। खुद को हाइड्रेट रखें, यानी कि जितना हो सके उतना लिक्विड पीजिए ताकि कब्ज़ भी ना हो। किसी भी प्रकार का विटामिन सी से भरपूर कोई भी लेमन जूस है या फिर संतरे का जूस आप पी सकते हैं, ये आपको पीना जरूरी है ताकि हाइड्रेट रह सके और हमेशा सही अवस्था में रहे। क्योंकि उठने बैठते वक्त अगर आपको ध्यान रखना है खास बच्चे का, इसलिए सोते समय भी आपको
किस प्रकार से सोना है, करवटें लेते समय भी आपको कुछ खास ध्यान रखना है। इस प्रकार से कुछ अवस्था को भी ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आपको कुछ केयर के साथ रहना है और हो सके जितना तो तनाव से मुक्त रहिए ताकि स्ट्रेस न हो, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि गर्भावस्था के 8वें महीने में कौन सी केयर रखनी है, क्या खाए क्या न खाए, साथ में कौन से सिम्टम, बच्चे का विकास कितना हुआ है, कितनी साइज का हुआ है, सब कुछ डिटेल में बताया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, यानी कि आखिरी मंथ जो प्रेगनेंसी का होता है, जो एक बहुत अहम होता है क्योंकि इस वक्त महिला को खुद को कन्फ्यूज़न होता है। अगर जो प्राइमरी डिलीवरी है तो उसको बहुत सी डर रहता है कि किस प्रकार से सब कुछ होगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन से सिम्टम दिखाई देते तब आपको अस्पताल जाना है, यानी कि किस प्रकार का पेन होता है, वो भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।